राष्ट्रपति को यह जानकर गहरा सदमा लगा कि उन्होंने 6 साल पहले अपनी प्रेमिका को छोड़ दिया था और अब वे अंधे हो चुके हैं। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने देखा कि वह महिला खतरे में पड़ने वाली है। वह अचेतन रूप से उसकी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उस मशहूर महिला को लगा कि उसने राहगीर को गलत समझ लिया है। वह इतना घबरा गया था कि उसने माफी मांग ली, अपनी पूर्व प्रेमिका को देखते हुए, जिसका उसके हाथों में कोई दोष नहीं था। राष्ट्रपति की वर्षों पुरानी नफरत इस क्षण समाप्त हो गई है। वह मूल महिला सू की बहू थी। 6 साल पहले उनके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस निर्दयी चाचा ने अपने परिवार की संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उस महिला को हर जगह प्रताड़ित किया। असहाय व्यक्ति की रक्षा करने के लिए उसके पास बारिश के बीच उसे सबसे दर्दनाक तरीके से धक्का देकर दूर करने के अलावा कोई चारा नहीं था, और उस महिला को भी उस बड़ी महिला ने मार डाला। लेकिन इन पूर्व राष्ट्रपतियों को कुछ भी पता नहीं था। यह हमेशा से तय था कि वह महिला अपने पिता से प्यार करती थी और उसे छोड़कर चली गई थी। एक भोज में राष्ट्रपति ने देखा कि वेट्रेस उस महिला को बाथरूम ले गई। अगले ही पल वह बिना किसी झिझक के उसके पीछे चल दिया। बाथरूम में महिला को देखकर मैं उस घाव से उबरने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी मुझे तलाश है। इस कठिन दृश्य से राष्ट्रपति का दिल दुख उठता है। मैं इतने लंबे समय तक उसकी देखभाल नहीं कर सकती। महिला के प्रश्न के उत्तर में राष्ट्रपति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने चुपचाप उसके घाव को साफ कर दिया। ज़िडोंग, सावधान रहो। उसकी आवाज सुनकर महिला चौंक गई, क्योंकि जब वह हाई स्कूल में थी जिस लड़के ने उसके घावों पर पट्टी बांधी थी, उसने भी कहा कि वह राष्ट्रपति का नाम बदलने से खुद को रोक नहीं सकी। पुरुषों को तो सरासर वंचित कर दिया जाता है। मुड़कर चले जाओ। महिलाएं ज्यादा नहीं सोचती। आखिरकार जो लोग अकेले ही छोड़ दिए जाते हैं वे अपनी मदद कैसे कर सकते थे। और राष्ट्रपति भोज कक्ष में वापस चले गए। मुझे तारों भरे हॉल में एक लड़की की आवाज सुनाई दी। विडंबना यह है कि वह महिला अंधी है, लेकिन यह चाल बेहद जहरीली है। 60 वर्षीय श्री वो हजारों डॉलर की परियोजनाओं को लेने के लिए तैयार हैं और अपनी शादी को भी दांव पर लगाने को तैयार हैं। राष्ट्रपति ने सब कुछ सुना और अनदेखा कर दिया। तुरंत नई सुनहरी लड़की को खोजें, उसे अपने पिता से अपना परिचय देने दीजिए। शादी की योजना होने का दिखावा करें, इससे नई गोल्डन गर्ल खुश हो जाएगी। उसे लगा कि राष्ट्रपति खुद से ही प्रेम संबंध बनाने वाले हैं। मैं उसे तुरंत अपने पिता से मिलने ले गया। मेरी बेटी ने अपने लिए जिस सुनहरी बेटी को चुना है उसे देखो। नई होनहार बेटी के पिता दोनों की शादी के बारे में चर्चा करने के लिए खुश थे। ठीक उसी समय जब नई सुनहरी लड़की शादी की कल्पनाओं में डूबी हुई थी, राष्ट्रपति ने उन्हें एक मुखिया दिया। मैंने कब कहा था कि मैं सु युन्मो से शादी करने जा रही हूँ? क्या आपने अभी अभी यह नहीं कहा था कि आप सुपरिवार से शादी करने जा रही हैं? मैं सुपरिवार में शादी करने जा रही थी, बिल्कुल सही। लेकिन जिससे मैं शादी करने वाली थी वह सु युनशी थी। ये सब सुनकर शिन जिंग्यू चौंक गई। भला वो ये कैसे न सोचे कि तांगतांग की मालकिन एक अंधे आदमी से शादी करने जा रही है, तो क्या वो औरतें कमजोर हैं? हालांकि राष्ट्रपति दृढ़ संकल्पित हैं और धमकी देते हैं कि अगर वह तुरंत सहयोग करने के लिए सहमत नहीं हुए तो 50 मिलियन का अनुबंध ले लेंगे। मुख्य चाचा की आंखें गुस्से से भरी हुई थीं और वह उड़ने ही वाले थे कि दूसरे चाचा ने तुरंत जाने के लिए सहमति दे दी। भाई शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। बूढ़े गो, आप सचमुच बूढ़े आदमी नहीं हैं। आप प्रेम में इतने गहरे डूबे हुए हैं कि आप अपना बचाव करने में असमर्थ हैं। राष्ट्रपति इस बात को मानने से इनकार करने पर अड़े रहे कि किसी महिला से शादी करना उनके निर्दयी परित्याग का बदला लेने मात्र था। महिला का दूसरा पक्ष अभी अभी घर पहुंचा है। दूसरे चाचा ने तुरंत समूह के संकट को बहाना बनाकर उसे व्यापारिक विवाह के लिए मजबूर कर दिया। महिला को लगा कि शादी में शामिल होने वाला पुरुष फिर से वही बूढ़ा आदमी है। उन्होंने इस बात से पूरी तरह असहमति जताई। इसके बाद दूसरे चाचा ने अपने छोटे भाई को विदेश में स्थित अपने घर आमंत्रित किया। उसने दावा किया कि अगर वह शादी नहीं करना चाहता तो इससे उसके भाई के सभी वित्तीय संसाधन ठप हो जाएंगे। अपने भाई की रक्षा के लिए महिला के पास शादी की व्यवस्था को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगले दिन राष्ट्रपति समय पर उसे लेने आ गए। हालांकि उसने कहा कि उसे महिलाओं से नफरत है, लेकिन उसने पहले उसकी आंखों की जांच कराने के लिए उसे अपने साथ ले गया। डॉक्टर ने महिला को बताया कि उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई है। क्या वह अपना पुराना नाम वापस पा सकेगी, यह विस्तृत जांच के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। और उस महिला को यह उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी आंखों की जांच कराने के लिए खुद अस्पताल जाएगा। जब वह जाने ही वाला था, महिला उठी और उसने राष्ट्रपति से उनका नाम पूछा। मुलान नोलन, आप वही मशहूर निवेशक हैं जो वॉल स्ट्रीट से वापस लौटे हैं? यह मैं हूँ। उस महिला को समझ नहीं आ रहा है कि इतनी अच्छी इंसान घर जाने के लिए एक अंधे आदमी से शादी क्यों करेगी। और राष्ट्रपति ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि उन्हें कारण जानने की जरूरत नहीं है। इन मुलाकातों का विवरण हमेशा उस महिला को बेहद परिचित महसूस कराएगा। घर लौटने के बाद राष्ट्रपति ने जानबूझकर उस महिला को प्रताड़ित किया। उसने अपना खून उस अंधी महिला को दे दिया। उस महिला के सलीके से तैयार होने को देखकर राष्ट्रपति का दिल नरम पड़ गया। मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ और उसे सोफे पर ही पकड़े हुए हूँ। मैंने अपना आपा खो दिया और उसे नीचे दबा दिया। महिला सहज रूप से भाग जाना चाहती थी। इस कार्रवाई से राष्ट्रपति का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उसने महिला की ठुड्डी को चुटकी से पकड़ा और उसकी ओर देखा। मैंने सुना है कि 6 साल पहले हाई स्कूल में तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था। क्या अब भी तुम उसके बारे में सोच रही हो, जबकि तुम मुझसे इतना दूर भाग रही हो? उस अकेली छोड़ी गई महिला के बारे में सोचकर वह रोने लगी, लेकिन उसने शांत होने का नाटक किया और कहा कि उसे याद नहीं है कि वह कैसी दिखती थी। इस वाक्य ने राष्ट्रपति को सुई की तरह चुभन दी और राष्ट्रपति रात में अकेले शराब पीने लगे। उन्हें हमेशा यह बात समझ नहीं आती थी कि महिलाएं इतनी निर्दयी क्यों होती हैं। अगले दिन जब महिला अपना सामान पैक कर रही थी तो उसने अपना एक कीमती हार निकाला। यह वही कंगन था जिसे राष्ट्रपति ने अंग्रेजी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करके उसे भेजने के लिए चुना था। बीते समय के बारे में सोचकर महिला क्रोधित हो गई। इसी समय राष्ट्रपति अचानक वापस आ गए। महिला अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति की आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह बोलने के तरीके को बदलने के लिए यहाँ रुकने को तैयार नहीं थी। तुम अंधे हो, मुझे फॉलो करने में क्या बुराई है? मैं तुम्हें वापस लाने के लिए $50 मिलियन दूंगा। मैं ऐसा आपको बदनाम करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं कसम खाता हूँ।
क्योंकि तुम मुझे इतना नीचा समझते हो तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? राष्ट्रपति क्रोधित हो गए और कहा कि महिलाओं को जानने का कोई अधिकार नहीं है। नोला, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझे इस तरह अपमानित क्यों कर रही हो? उन्होंने राष्ट्रपति के जवाब का इंतजार नहीं किया। दरवाजे के बाहर खड़े दोनों भाई अंदर घुस गए। रोजमेलो, कोई खबर क्यों नहीं है? ओह आदमी, भगवान, आप गुम मीनिंग है क्या? आप गुम मीनिंग है? ठीक है,